नाज़रीन, जब कोरोना के बायस पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज़ायद अफराद बेरोजगार हो चुके हैं, पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा शरह नमू माइनस के अंदर जा चुका है। ऐसे में तब्दीली सरकार की जानिब से एक मर्तबा फिर अवाम पर एक और बम गिराया गया है और इस बम में अद्वियात की कीमतों में इजाफा किया गया है। इतलात के मुताबिक 94 जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में इजाफा किया गया है और यह कोई पहला इजाफा नहीं है, दूसरा इजाफा नहीं है, तीसरा इजाफा नहीं है। 2 सालों में 8वीं मर्तबा अद्वियात की कीमतों में इजाफा किया गया है और इस दफा इजाफे की एक ऐसी अनोखी मंतक दी गई है जिसको सुनने के बाद आप भी अपना सर पकड़ लेंगे। मुशीर सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान, जो कि शौकत खानम अस्पताल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हैं, उनका यह कहना है कि अद्वियात की कीमतों में इसलिए इजाफा किया गया है ताकि इन अद्वियात को कोई ब्लैक में ना बेच सके और जब इनकी प्राइसेस में इजाफा होगा तो दुकानदार खुद ब खुद इन्हें काउंटर्स तक ले आएंगे। इसका मतलब यह है कि हुकूमत अपने मुंह से एतराफ कर रही है कि हमने फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स का जो एक माफिया है, जो एक कार्टेल है, उसके सामने सर झुका दिए हैं। जब यह माफिया चाहेगा अद्वियात को दुकानों से गायब कर देगा, उनकी ब्लैक शुरू कर देगा और हुकूमत अपने घुटने टेक देगी। इससे मिलता जुलता वाकया इस साल जून के महीने में पेश आया था जब हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम प्राइसेस में कमी की गई थी और हमने देखा कि पूरे पाकिस्तान के अंदर से जो पेट्रोल था वो नायाब हो गया, डीजल नायाब हो गया। लेकिन जैसे ही हुकूमत ने 26 जून को इन पेट्रोल की प्राइसेस के अंदर इजाफा किया, 1 घंटे के अंदर अंदर पेट्रोल जो नायाब था वापस लोगों को मिलना शुरू हो गया। इसका मतलब यह है कि खा तेल माफिया हो, खा शुगर माफिया हो, खा आटा माफिया हो या अद्वियात माफिया हो, हुकूमत वक्त हमें इन तमाम माफियाज को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर बेबस नजर आती है। इससे पहले आमिर कियानी साहब, इससे पहले जफर मिर्जा साहब भी ड्रग प्राइसिंग के ऊपर घर भेज दिए गए, लेकिन आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। नैब को उनके खिलाफ कोई केस नहीं मिला और ऑपोजिशन रहनुमाओं को इस वक्त मातूम करने का सिलसिला जो है वो जारी है। इसी मामले पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, लेकिन मुझे यहां पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। स्टे विद अस। अल्नूर ऑर्चर्ड प्रेजेंट्स वेस्ट मरीना, फैजपुर इंटरचेंज, मेन शरकपुर रोड, लाहौर पर वाक़ लाहौर वेस्ट का सबसे बड़ा LDA अप्रूव्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट। 3, 5, 10 मरला और 1 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स, सिर्फ 2 लाख रुपए से बुकिंग और बक़िया 5 साल की आसानी के साथ। माहाना किस्त सिर्फ 12,000 रुपए से। अल्नूर ऑर्चर्ड, इंतखाब है आपके मयार का। मज़ीद मालूमात के लिए रब्ता कीजिए 042 111 333 987। बीकन हाउस का मेयार और एतमाद, कंकोडिया कॉलेजेस की मजबूत बुनियाद। कंकोडिया कॉलेजेस, अ प्रोजेक्ट ऑफ बीकन हाउस। 042 111 232 266। एडमिशंस ओपन। कोरोना से बचाओ हमारी अव्वलीन तरजीह। Superior ensures your employability through our unique 3U1M program. It means 3 years in the university and 1 year in the market. Our unique entrepreneurial teaching and training program ensures to develop entrepreneurial capabilities among our graduates. The best thing was that they're focusing on students grooming, preparing students for market jobs, and especially their entrepreneurship focus is very helpful for students, which is very much unique for Superior. 2 words can change your life. Be superior. लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट, अज़्मो इस्तेकामत का निशान। आज अल्लाह तबारक व तआला के फजलो करम से लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट सनतकारों ताजिर बरादरी की नुमाइंदगी का ठाठे मारता समंदर बन चुका है। कारकर्दगी जिनमें सर फहरिस्त सालाना फीसों में कमी और कवानीन के मुताबिक अदायगी है, जो कि कारपोरेट क्लास के लिए 5100 रुपए की बजाय 3600 रुपए है और एसोसिएट क्लास के लिए 2300 रुपए की बजाय 1300 रुपए करवा दी गई है। वीजा की फीस 42,000 रुपए तक वीजा फीस वसूल की जाती थी, जो कि लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट की काविशों से सिर्फ 2500 रुपए मुकर्रर कर। आपकी कामयाबी का सुपीरियर रास्ता। हमारी टॉपर टेस्ट सीरीज और गारंटी टेस्ट सीरीज से बोर्ड में पोजीशन और इम्तिहान में 100% कामयाबी और आप बन सकेंगे सुपीरियर डॉक्टर, इंजीनियर, IT प्रोफेशनल, सहाफी, वकील, पायलट।
आज ही रजिस्टर करवाएं और कदम रखें एक ऐसे जहां में जहां हमारा प्लान IQ और EQ शख्सियत निखारता है। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ख्वाब तुम्हारे अब होंगे पूरे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि क्यों आए दिन हुकूमत की जानिब से ड्रग प्राइसेस में इजाफा कर दिया जाता है। कभी डॉलर की कीमत को बहाना बनाया जाता है, कभी दरामदी खाम माल की कीमत के ऊपर निशाना लगाया जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि रिलेटिवली पिछले पूरे महीने में डॉलर की प्राइसेस स्टेबल रही और इस मरतबा जो 94 जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में इजाफा किया गया है वो कोई मामूली इजाफा नहीं है। ये इजाफा 9% से लेकर 262% तक इजाफा किया गया है। यानी हुकूमत वक्त खुद तस्लीम करती है कि उनके लोग बिजली के बिल यकमुश्त नहीं दे सकते। उन बिजली के बिलों की हम 3-3 किस्तें कर रहे हैं। ऐसे में जब आपकी कॉटेज इंडस्ट्री बंद हो रही है, ऐसे में जब करोड़ों लोग कोरोना की वजह से बेरोजगार हो रहे हैं, चाहिए तो यह था कि तब्दीली सरकार आवाम को रिलीफ देती, लेकिन हमने देखा कि जैसे ही पॉलिटिकल महाज के ऊपर हुकूमत को सुबकी का सामना करना पड़ा तो कुछ तज्जियाकारों की राय में हुकूमत ने अवाम की तवज्जो उन सियासी उमूर से हटाने के लिए और उन्हें रोटी कपड़े मकान की फिक्र में उलझाने के लिए एक मर्तबा फिर महंगाई का सहारा लिया है। इस बात में किस हद तक सदाकत है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है मोहतरम नूर मोहम्मद मेहर साहब, सदर है पाकिस्तान ड्रग लॉयर्स फोरम के सीनियर फार्मासिस्ट भी हैं और सेहत के मुतालिक इशूज पर लिखते भी रहते हैं। नूर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद है हमारे बहुत मोहतरम डॉक्टर अशरफ निजामी, सदर है पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन लाहौर के। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद के लिए। और मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मुझे ज्वाइन करेंगे मियां मोहम्मद नवीद, डिप्टी ब्यूरो चीफ हैं लाहौर रंग के। नवीद, आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज करूंगा। 2 साल में 8वीं मर्तबा अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया गया, हो क्या रहा है ड्रैप में? जी बिल्कुल वैस, इसके ऊपर हम बहुत मुतअद्दिद बार जो है बात कर चुके हैं, लेकिन फिर वही बात कि जब भी अद्वियात की कीमतों में इजाफा किया जाता है वो मन इजाफा किया जाता है। और क्योंकि मुतअद्दिद बार अब तो ज़बानी ये याद हो चुका है कि इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, किसी भी दवाई का रिकॉर्ड नहीं है। अगर ये 10% बढ़ाते हैं तो वो अपने पास से जो है वो अद्वियात की कीमत जो है 200% बढ़ा देते हैं। तो एक तो ये है कि जो महंगाई का दौर है और जिस तरह जो सूरत हाल है इस वक्त कोरोना के बाद, तो लोग जो है बेचारे पहले बहुत गरीब है, अद्वियात नहीं खरीद सकते। ऊपर से जब खुद जो है वो फेडरल मशीर से जो है वो फैसल सुल्तान साहब ने जो स्टेटमेंट दे दी है, तो बहुत ही अजीबो गरीब स्टेटमेंट है। उनका कहना था कि हमने अद्वियात को ब्लैक में होने से बचाने के लिए हमने अद्वियात महंगी करने की इजाजत दी है। कल को इसका मतलब है कोई भी मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर जो है उठकर किसी भी दवा को ब्लैक कर देगा, हुकूमत फिर मान जाएगी कि आप इसको महंगा कर दें। बिल्कुल, ये पहली दफा हुआ है, लेकिन वैसे ये तो पहली दफा है कि जो मशीर जो है वजीर आज़म पाकिस्तान के, वो खुद कह रहे हैं कि जो अद्वियात की कीमतों में हमें ये इजाफा करना पड़ा। तो इससे पहले तो जो है वो इजाफा तो होता था हुकूमत की जानिब से, लेकिन इस तरह नहीं किया जाता था। लेकिन बदकिस्मती से इस मरतबा तो जो है वो सूरत ये है कि वो हुकूमत खुद ही कह रही है तो अद्वियात की कीमतों में इजाफा किया जाए, लेकिन एक इसका कोई मैकेनिज्म इसका आज तक इतनी अद्वियात है, जब भी अद्वियात बढ़ाई जाती हैं उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। मुतअद्दिद प्रोग्राम हो चुके हैं, मुतअद्दिद बार इस पर बात कर चुके हैं। ये सिर्फ उन गरीब लोगों को जो बेचारे जो है वो महंगाई पहले बहुत ज्यादा है और अब ऊपर से अद्वियात। ठीक है नवीद, मेरे साथ ही रहिएगा। नूर मोहम्मद मेहर साहब, ये सारी गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, आपने भी डॉक्टर फैसल सुल्तान की स्टेटमेंट देखी होगी जिसमें उनका ये कहना था कि हमने अद्वियात की कीमतों में इजाफा इसलिए किया है ताकि ये अद्वियात ब्लैक ना हो। आप समझते हैं कि ये बयान जस्टिफाइड है या ये सीसीपीओ लाहौर उमर शेख के बयान की तरह का है? ये मरीजों के जख्मों पे नमक पाशी है और अद्वियात एक पूरा एक फार्मास्यूटिकल्स में बहुत बड़ा माफिया है और माफिया इतना ताकतवर है कि वो वज़ीर आज़म इमरान खान से भी ताकतवर जी आटा माफिया भी उनसे ताकतवर है, चीनी माफिया भी उनसे ताकतवर है, तेल माफिया भी उनसे ताकतवर है। देखें बात ये है, जब इंसान रहम नहीं खाना चाहे, एक मरीजों पे भी रहम ना खाना चाहे हुकूमत, तो फिर इसी तरह के इक़दाम होते हैं। हकीकत तो ये है कि अब इस वक्त ड्रैब का कोई सीईओ ही नहीं है। जो 17 सितंबर को जो शेख अख्तर साहब के बारे में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया कि उनकी पीएचडी की डिग्री जाली है और वो पहले नैब के रिकॉर्ड में मुर्दा थे
और कंपनी मुर्दा थे। जी जी, नैब के रिकॉर्ड में शेख अख्तर साहब जो है, मियां नवीद साहब ने ही न्यूज़ ब्रेक की थी और उनको रेफरेंस था नैब का 2004 का 2001 का, जिसमें उन्होंने 50 करोड़ रुपए की करप्शन की थी। तो उन्होंने अपना शख्सी कार्ड नंबर चेंज करवा लिया कराची में, और वो जो जाली रॉ मटेरियल के इनवाइसें बनाते थे, तो उसमें जो है उन्होंने अपना जो है शख्सी कार्ड चेंज करने की वजह से जो शख्सी कार्ड उनका पहले था उसमें और बाद के शख्सी कार्ड में उन्होंने फ़र्क करा लिया। तो मिली भगत करके नैब हुकाम से जो है उन्होंने अपने आप को मुर्दा ज़ाहिर करवा लिया था। ये मियां नवीद इस चीज़ के गवाह है। वो सीओ ड्रैब थे, उनकी जो है खुद 7 फैक्ट्रियाँ हैं उनकी, चाइना में, इंडिया में और पाकिस्तान में भी। तो असल में इससे पहले असलम अगवानी साहब थे, वो अरसुका कंपनी के मालिक थे। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो भी अतर मिल्ला साहब की कोर्ट में प्रूव हुआ था, उनकी अपॉइंटमेंट नल एंड वाइड करा दिया गया था। अभी भी जो सीओ हैं उसको जो है, जैसे मियां गुल औरंगजेब ने ये करार दिया है लास्ट 17 सितंबर 2020 के फैसले में कि वो सीओ नहीं रहे, लुक आफ्टर बेसिस पे 7 मार्च 2019 को बने थे। भाई इमरान खान के पास टाइम ही नहीं है कि कोई सीओ लगाए, कोई बंदा लगाए, कोई सीनियर बंदा लगाए। और माफिया के लोग जो है ना ऊपर आते हैं, वही आला ओहदों पर पहुंचते हैं, और ना उनके पास दवाई कीमतों का रिकॉर्ड है। आए रोज कंपनियों के ही हम मतलब कि कंपनियों के गुलाम हैं, कंपनियों की हुकूमत है। कंपनियां जब चाहे हमें लूट लें। कंपनियां जो ड्रैप को कहती हैं, ड्रैप वही जो है वजारत सेहत से कहकर अप्रूव करवा लेता है। जी, अब देखिए, फिर भी मैं समझता हूं कि ड्रैप की बड़ी हिम्मत है, हम उनके एहसानमंद हैं कि जब भी अद्वियात कीमतें का हम शोध मचाते हैं एज अ वॉच डॉग, तो वो क्या करते हैं, एक लेटर जारी कर देते हैं कि भाई कंपनियां जो हैं, 3 जनवरी 2017 को उन्होंने एक लेटर जारी किया कंपनियों को कि भाई आप हमें कीमतों का रिकॉर्ड दें और दवाई की रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड दें। फिर 26 मार्च 2019 को एक लेटर जारी किया, यही चीज़ कि ये कंपनियां रिकॉर्ड दें और प्राइस बताएं। और अब 16 जुलाई को एक जो है ना लिखा हमने, जो है हालांकि अप्रैल में मैंने प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा कि 1 जुलाई से कंपनियां आज खुद इजाफा कर देंगी ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी 2018 के तहत। प्राइम मिनिस्टर ने कोशिश भी की, फिर रज़ाक दाऊद साहब ने और जफर मिर्जा साहब ने कहा कि कीमत तो इजाफा होना चाहिए, क्योंकि हमारे तो नुमाइंदे कोई नहीं, अवाम का कोई नुमाइंदा नहीं है। डॉक्टर अशरफ निजामी, ये सब कुछ आप सुन रहे हैं? जी सर, मैं बड़ी मतलब सर, हम किस मुल्क में रहते हैं? यहाँ पर कोई निज़ाम नहीं है, क्योंकि हमने सुना था कि जंगलों का भी कोई कानून होता है, कोई दस्तूर होता है, रहम होता है। जी देखें, वैसे इसके लिए ये फ़रोई सी गुफ्तगू मुतहम्मिल नहीं हो सकती। हम ये देखें कि फ़लाँ साहब ड्रैब के आगे वो मुर्दा पाए गए, फिर अल्लाह ताला ने उनको हिम्मत दी, फिर वो पोजीशन पे आ गए। ये तबकाती निज़ाम है, दुनिया के अंदर ये तबकाती निज़ाम है, एंड वन शुड हैव टू अंडरस्टैंड। अभी आज नूर साहब फरमा रहे थे कि मरकज़ी वज़ीर सेहत साहब ने, या नुमाइंदा जो है वज़ीर आज़म के डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब, दोस्त आपके, हमारे भी कुछ मेल मुलाकात है उनके साथ, उन्होंने ही नहीं, आज माशाल्लाह वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आपके महबूब कायद जनाब इमरान खान साहब ने ही फरमाया, बिल्कुल इसको उन्होंने इंडोर्स किया कि अगर हम अद्वियात की कीमतों में इजाफा ना करते तो ये जो थी मतलब इनकी शॉर्टेज हो जाती। लिहाजा उन्होंने एक बहुत बड़े अलमियों को रोक दिया इस सूरत में कि उन्होंने कीमतें बढ़ा दी। तो ये उन्होंने बहुत एहसान किया उन मरीजों के ऊपर। मैं लफ्ज़ गरीब से चिढ़ता हूँ इस वजह से कि ये पाकिस्तान है और यहाँ पे हर बसने वाला बाइज्जत और बाशऊर शहरी है और उसका हक है सेहत, तालीम, सिक्योरिटी, ऑल दीज बेसिक राइट्स, एवरी पर्सन हैज़ अ राइट ओवर हियर। जब हम कहते हैं कि मदरे मतलब इस खुदा दादे मुमलिकत के अंदर हम क़याम पज़ीर हैं, यहाँ रहते हैं, इसके बासी हैं, तो ये हमारा बुनियादी हक है। वन हैज़ टू अंडरस्टैंड इट। ये चीज़ कहना कि दे आर टोटली इनडिफरेंट, दे आर टोटली इनकैपेबल, ये सारी बातें दुनिया कहती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बेनिफिशियरी सारे निज़ाम के। इसके साथ नूर साहब मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, आप भी बेहतर जानते हो, माशाल्लाह आप लर्नर लोग हो दोनों, कि इनके अंदर हर एक बंदे का वेस्टेड इंटरेस्ट है। जानते हैं कि पहले, आप जानते हैं पहले कि वहाँ पे मरकज़ी वज़ीर लगाए गए थे, मरकज़ी वज़ीर सेहत जो लगाए गए थे, इसके उनके ऊपर क्या हुआ कि उनको पता चला जी अद्वियात के चक्कर में करप्शन होगी, प्रूव होगी, और नहायत ही जैसे कि हमारा वतीरा हुकूमत का और इस हुकूमत का, उन्होंने उनको हटा दिया। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली
कि उनको हटा के कहाँ लगा दिया, उनको सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगा दिया। तो जब आप ऐसी चीजें करके देखोगे, जफर मिर्जा साहब के साथ भी ऐसी कहानी, राम कहानी आई थी सामने, उनको भी बेचारों को बाहर से बुलाया और फिर हमने उनको चले गए या निकाल दिया, व्हाट्सएवर द केस इज। लेकिन इसके अंदर बावजूद इसके लोग यही कहते हैं कि उसके अंदर अद्वियात का और बाकी चीज़ों की कोई ना कोई फिशी मामला जाते हैं। अभी आने के साथ फैसल सुल्तान साहब माशाल्लाह चीफ एग्जीक्यूटिव शौकत खानम, और इससे पहले आपके प्रोग्राम में आपकी वसातत से जब इसके लिए कोरोना की किट्स के लिए लाया गया था, कोरोना की किट्स हुकूमत ने दी थी, और मैंने आपसे, और हम शो डालते रहते हैं, हमें लोग कहते हैं जी कि इनको पता नहीं कहीं से फंडिंग होती है पीएमए वालों को और नूर साहब जैसे लोगों को ये खामखाई हुकूमत को इन बातों के ऊपर, इस सारे मामले के ऊपर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने एहतजाज किया ना? जी सर, मैं अर्ज कर देता हूँ उसके लिए भी एहतजाज। देखें, हम लोग ना तो हमने कोई वोट अवाम से लेने हैं, ना ही हम उसके लिए हमने एहतजाज किया, और अगर आपकी नज़र से गुजरी हो चीज़ ये, तो आज ही हमने बाकायदा इजलास किया पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन लाहौर के हवाले से। मैं कहना चाहूँगा पंजाब में हुए, मरकज़ ने भी, और रिपीटेडली वी आर कंसर्न्ड अबाउट इट, एंड नॉट अबाउट द पुअर मासेस, वी आर कंसर्न्ड अबाउट द पीपल ऑफ पाकिस्तान। एक बीमार है, अवाम है, इंसान है, और हर इंसान का, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, कि ये बुनियादी हक है कि उसको मिले। और ये एक चंद ताजर पेशा जो लोग हैं, वो लोग जो कि सेल्फ सेंटर्ड लोग हैं, उनके ऊपर हुकूमत का ये कहना, अगर मैं सच्ची दिल की बात कहूं कि जब ये कहते हैं कि हमने उसको रोक लिया, और आपने देखा था जब तेल की कीमतें कम की गई थी, तेल की कम की गई, शॉर्टेज, मैंने प्रोग्राम के इंट्रो में यही बात की थी, 1 घंटे के अंदर पेट्रोल मिलना शुरू हो गया था। छोड़े, फिर वो काम ना करें जो काम आपको नहीं करना। डॉक्टर अशरफ साहब जरा यहाँ पर तवक्कुफ कीजिएगा। मियां नवीद, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बात। मियां नवीद, ये बताइएगा कि जब पाकिस्तान के अंदर लोकल फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स अपनी अद्वियात की कीमतों में इजाफा करते हैं, इस मरतबा जो 68 लोकल अद्वियात हैं उनकी कीमतों में इजाफा हुआ, 26 इंपोर्टेड अद्वियात की कीमतों में इजाफा हुआ, तो हम देखते हैं कि एक पैरेलल ब्लैक इकोनॉमी जो है मियां नवीद वो थर्राइव करने लगती है। हम देखते हैं कि ईरानियन मेडिसिन मेडिकल स्टोर से मिल रही हैं जिनकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। हम देखते हैं कि इंडियन मेडिसिन जो हैं वो भी मेडिकल स्टोर्स के ऊपर दस्तयाब है जिनकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। कुछ के रिजल्ट्स अच्छे भी हैं, लेकिन अगर कोई एडवर्स इफेक्ट होता है तो कौन जिम्मेदार होगा नवीद उसका? वैसे बिल्कुल जिम्मेदारी तो यही जो हेल्थ डिपार्टमेंट है तौर पर, जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं और जो पंजाब, उनकी तो मंथली लगी हुई है ना महीने की, एक स्टोर से 5-5 हजार 10-10 हजार महीने का उठा रहे हैं अपने इलाके में। भाई बिल्कुल कह रहे हैं, ये बात है। आप भी जो है इन तमाम मेडिकल ऊपर आप चले जाएंगे तो आपको उसके साथ साथ गैर तस्दीकशुदा जो अद्वियात मिलती वो बिल्कुल फरोख्त का सिलसिला जारी है, मेडिसिन का फरोख्त का सिलसिला जारी है। और ये जानब से अभी जो महकमा प्राइवेट केयर को देख रहे हैं, थोड़ा के ऊपर उन्होंने चेक किया है कि इनके जो अरसा दराज तैनात थे तो जगहों से चेंज करके जो है वो दूसरी जगह पर लगाया गया है। लेकिन फिर भी फैक्ट्रीज की जो दिहाड़ियां होती है, जा सकता है कि ये जो इनका लाइफ स्टाइल है जी हाँ, वो उनकी तनख्वाह से मैच नहीं करता। नवीद, मैं वापस आपके पास आता हूं। इन द मीनवाइल आपका जो टेलीफोन का टेक्निकल प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगा। नूर महर साहब, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी, आपने देखा कि किस तरह, आपने खुद बल्कि डिस्क्राइब किया कि ड्रैप में किस तरह की करप्शन हो रही है। जिस तरह के डॉक्टर अशरफ निजामी ने कहा कि खुद वजीर आजम अपने मुंह से एतराफ कर रहे हैं कि अगर हम अद्वियात की कीमतों में इजाफा ना करते तो इनकी शॉर्टेज होती। तो इस तरह तो किसी भी चीज की कीमत बढ़ाकर आप यही कह सकते हैं। और ऊपर से जो ड्रग इंस्पेक्टर्स की करप्शन है, इसका मतलब है नूर पूरा आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। आवे का आवा बिगड़ा, देखें बाकी चीज़ों में हो तो देखें, जो मरीज़ जो है ना, वो वैसे जब मरीज़ होता है काबिल रहम होता है, ज़िंदगी के टफ तरीन उस हालात में होता है। जिस मुल्क में 4000 का इंपोर्ट होने वाला स्टंट जो है वो 2.5 लाख का 2 लाख का बिकता हो, और रोज़ाना 20-23 लोग इस वजह से मर जाते हो कि वो गरीब हैं बेचारे, वो स्टंट खरीद नहीं सकते। अब एक जो दवाई जो है वो अगर 5 रुपए की बन रही है तो कम से कम मतलब 500 रुपए की तो नहीं बिकनी चाहिए। देखें, कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। मल्टीनेशनल कंपनियां जो हैं दोनों हाथों से लूट रही हैं, और हमारे माजरत के साथ कुछ डॉक्टर साहबान जो हैं वो सिर्फ उनके ब्रांड्स की तारीफों में लगे होते हैं। और होना तो ये चाहिए कि दवाई जो है ड्रग एक्ट जेनेरिक में ही होनी चाहिए, और डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब जो जेनेरिकली करें। लेकिन अब क्योंकि जो डॉक्टरों में भी बहुत सारे तबके हैं, कई बेचारे डॉक्टर तो मुफ्त में भी लिखते हैं,
लेकिन जो मेजॉरिटी है वो सिर्फ फार्मास्यूटिकल तनख्वाह तो सरकारी लेते हैं, लेकिन वो ब्रांड लिखते हैं। और डॉक्टर साहब ये बड़ा अहम नुकता है कि एक सेकंड डॉक्टर साहब, मैं वापस आपके पास आता हूं। मुझे पता है कि आपके पास इस मौजू के ऊपर बोलने के लिए बेतहाशा मवाद है। डॉक्टर साहब, जो प्रैक्टिसिंग फिजिशियन या सर्जन होता है उसके मिजाज के मुताबिक उसे ऑब्लाइज किया जाता है। किसी को थाईलैंड का टिकट दिया जाता है तो किसी को उम्रे का भी टिकट दिया जाता है, किसी को भूरबन की सैर कराई जाती है। ये बात ठीक है डॉक्टर साहब? बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। एक मशहूर है आपके मुल्क का अजीम आदमी है, उसने कहा कि हर चीज़ के लिए उसने रखा हुआ है। जो हैं हजरात, मतलब उलमा हजरात हैं, उनको हज करवाते हैं, जिनको ज़रूरत है उनको वो प्लॉट श्लॉट देते हैं, जो मज़ीद जिसको ज़रूरत है उसको घर देते हैं। जर्नलिस्ट हजरात हैं, उनकी अगर माली मुआवनत चाहिए तो बड़ी अच्छी माली मुआवनत करते हैं, अगर वैसे नहीं तो शादी ब्याह के अंदर जाके मतलब करोड़ों रुपया लाखों रुपया जाके दे के आते हैं। तो ये मुआशरा ही जो मैं आपके साथ तर्ज कर रहा था, मुआशरा देखें कोई मुआशरा, और आपने जैसे फरमाया कि जंगल का भी कोई कानून होता है और वहाँ पर कोई ना कोई चलती है। ये मुल्क के अंदर लूट खसूट का निज़ाम है। जो धारीदार पजामे के साथ लोग देखे जा रहे थे, आज वो माशाल्लाह माशाल्लाह उनके ऊपर अल्लाह की बहुत रहमत है। और ये एक लफ्ज़ है जो कि हर कौम के साथ और हमारे साथ वो फिट हुआ है कि अल्लाह ने हमारे ऊपर बड़ी करम नवाजी कर दी और हम देखें जी कहाँ से कहाँ पहुँच गए। लगता था दुनिया होती थी एक पुश से दूसरी तीसरी चौथी पुश जाके कोई ना कोई स्टेबल हुआ करती थी, लेकिन अभी तो अवैस आपने भी मतलब ये देखा होगा, हैंस यू आर अ सेंसिबल एंड विजिलेंट पर्सन ओवर हियर, कि आपने देखा कि आंखों के अंदर ही उनके ऊपर अल्लाह का ऐसा करम हो गया कि जी ज़मीन से आसमान तक जाके, और समझ नहीं आती कि उसको रखना कैसे और क्या करना है। हैविंग सेड कि ये जो तबकाती निज़ाम इस मुल्क के अंदर है और ये जो एक लाकानूनियत का दौर दौरा है और जिसके साथ या ताल्लुकात हैं या पैसा है, उसके साथ वो चीज़ें वो चलती जाएंगी। एक चीज मैं बारहा इस बात का जैसा कि कहता हूं, ने कहा, सॉरी डॉक्टर साहब मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, कि अगर डॉक्टर्स की जानिब से या पीएमडीसी इंडोर्स करे या पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन आवाज उठाए कि जो पेशेंट्स को ड्रग्स प्रिस्क्राइब की जा रही हैं, तो वो अगर जेनेरिक ड्रग्स प्रिस्क्राइब की जाए कि पेशेंट अपनी मर्जी के मुताबिक किसी भी कंपनी की ड्रग खरीद सकता है, तो इस मसले पर बड़ी हद तक काबू नहीं पाया जा सकता। मैं इसके लिए अर्ज कर देता हूं कि देखें, पहली यहाँ पे ड्रग पॉलिसी गालिबन आई थी जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शेख रशीद, जो कि कहे जाते थे सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट हैं, व्हाटसोएवर यू कॉल हिम, ही वाज द वन कि जिन्होंने पहली यहाँ पे ड्रग पॉलिसी नाफिज की थी हेल्थ पॉलिसी के साथ, और उसके अंदर जो उन्होंने जेनेरिक नेम्स का किया था। और आपके शो के साथ आपके साथ के बैठ के मैं 1000 बार कह चुका हूं कि इसका जेनेरिक नेम्स के साथ ही होना चाहिए। ये कंपनीज की कोई ना कोई तो आप प्ले करते हो। मैं अभी आपके साथ जो तस्करा कर रहा था कि कोरोना आया और उसके साथ किटें दी गई और हुकूमत ने माशाल्लाह फिट कर दी 5,500 और 6,500। डिस्पैरिटी क्या रखी जी, अगर चाइना की आएगी 5,500 है, मीन बाई के आपने पहले लोगों को बता दिया कि भाई इससे एहतियात करो। और कौन सी दुनिया नूर साहब से बेहतर बैठे मतलब इसको सेकंड करेंगे कि कोई चीज भी मुल्क के नाम के साथ आप फिक्स नहीं कर सकते। जब कोई चीज प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का कोई नाम है, उसकी कोई ना कोई स्पेसिफिकेशंस है जिसके साथ वो पूरी उतरेगी, इंग्रेडिएंट्स है जिसके साथ होगा। लेकिन ये वाहिद वतन अजीज है कि 6,500 सम कंपनियों के नाम लेके कह दिया गया और एक एन ब्लॉक कह दिया ये चाइना से आएगी, मीन बाई किया तो वो सब स्टैंडर्ड है या कुछ है। अब हुकूमत के जो काम करने के होते हैं उनकी स्टैंडर्डाइजेशन है, उनको चेक करना है, अगर वो काबिल इस्तेमाल है तो इट इज़ नन ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट। इसी मुल्क के अंदर हुआ था कि जब आप किसी क्राइसिस के अंदर हो, किसी एमरजेंसी के अंदर हो, तो उसके अंदर आके आपने कीमतों को फिक्स करना होता है उस इस्तात के मुताबिक। मेरे नज़रियात भले जैसे हों, गो कि मैं ये समझता हूँ ये तो हुकूमती जिम्मेदारी थी कि वो अपने फंड्स निकाल के और ये टेस्टिंग और ये सारी चीज़ों करती, बजाय इसके कि हम प्राइवेट और ऐसी चीज़ों के साथ चलते। लेकिन हैविंग सेड कि बदकिस्मती से एक इदारा जिसके चीफ साहब आजकल चीफ लगे हुए हैं कि उस इदारे ने किट्स गवर्नमेंट के लिए और 10-10, 12-12 हज़ार के टेस्ट किए सब लोगों के सामने। मतलब दिस इज ओपन सीक्रेट। इस जस्टिफिकेशन डॉक्टर साहब मुझे 1 मिनट दीजिएगा। नूर मेहर साहब, करप्शन का ये सिलसिला यहाँ पर खत्म नहीं होता। हुकूमत की जानिब से तो मुतअद्दिद मरतबा ये बददियानती है, ये बददियानती है मेरे भाई। ये करप्शन इसके अलावा जो फार्मेसी चेन्स आप टोटल बिल बनाते हैं तो उसके बाद 5% उसमें सर्विस चार्जेस ऐड कर देती हैं, क्या ये लीगल है नूर साहब?
बिल्कुल लीगल नहीं है। असल में जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं उनको तो उनके पास तो रिकॉर्ड होना चाहिए कि कौन सी दवा की क्या कीमत है और कौन सी दवाई रजिस्टर्ड है कि नहीं है। वो कहते हैं सूबे वाले डालते हैं ड्रैप पे, ड्रैप वाले कहते हैं जी कंपनियां हमें रिकॉर्ड नहीं दे रही। अब कभी वज़ीर आज़म को टाइम नहीं मिला कि कोई जुडिशल कमीशन बनाए कि भाई आखिर रिकॉर्ड गायब हुआ तो क्यों हुआ, एक बात। दूसरी बात, ये वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं, हेल्थ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि जी डॉलर डी वैल्यू हो गया है। जी एक साल पहले भी 156 रुपए का डॉलर था, आज 166 रुपए का है, 10 रुपए का फर्क है, उससे भी फर्क नहीं पड़ता। असल में रॉ मटेरियल वो 262% इजाफा हुआ है। जी जी, बल्कि इससे ज्यादा भी हुआ है, वो भी उनकी। अच्छा, अब क्या है, रॉ मटेरियल जो है सिम्वेस्टाटेन का रॉ मटेरियल जो है 2005 में $25,000 का था, 2018 में $230 का केजी है, मतलब 25,000 से 230 में कम हो गया है। ठीक है, इसी तरह लेस्टोप्रिल का जो है वो 6,32,000 का केजी था, आज के दिन जो है वो $270 का है। 6 लाख से $270 का केजी रॉ मटेरियल हो गया है। एक नहीं, ऐसी सैकड़ों मिसालें मौजूद हैं कि रॉ मटेरियल की कीमतें आलमी तौर पे कम हुई हैं। ड्रैप हो रही है। देखिए, ड्रैप को हमारे मुफाद के लिए कोई हो ना, देखिए ड्रग इंस्पेक्टर क्या है, वो फार्मास्यूटिकल कंपनी के मुफाद के लिए काम करते हैं। 1857 में भी एक ईस्ट एशिया कंपनी आई थी, अभी भी कंपनियों की हुकूमत है। ऊपर से जो है ना ब्लैक मेलिंग करते हैं हमारे मरीजों को, गरीब आवाम को, कि जी मल्टीनेशनल भाग जाएगी। यार भाग जाए, हमें ऐसी मल्टीनेशनल नहीं चाहिए जो हमारा खून चूस रही है। बात बताएं नूर बहर साहब की, जो बड़ी बड़ी फार्मेसी चेन्स हैं जो अद्वियात के अलावा फूड सप्लीमेंट, सन ग्लासेस, डबल रोटी, अंडे, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ये सब कुछ बेच रही होती हैं, क्या फार्मेसी सेटिंग के अंदर ये सब कुछ बेचने की इजाजत होती है नूर साहब? देखिए, ये फिर भी मैं समझता हूँ होता क्या है कि अभी फार्मेसी चेन्स है ना, ये जो 100 रुपए की जिसकी प्राइस होती है, इनको जो है ना कंपनी से डायरेक्ट परचेज करते हैं। ये वो 30 रुपए की, 40 रुपए की चीज़ लेते हैं, 100 रुपए में बेचते हैं। फार्मेसी चेन जो बड़ी है, ये भी अब आहिस्ता आहिस्ता एक माफिया बन चुकी है। असल में जेनेरिक मेडिकल स्टोर जो हैं अगर बनाए जाएं और फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो छोटी कंपनियां कम से कम जेनेरिक में बनाना शुरू कर दें, और एक हर फार्मेसी पे अगर जेनेरिक फार्मेसी काउंटर बना दिया जाए, गवर्नमेंट की सुपरविजन में, या मेरे जैसे या इन साहब जैसे को इजाजत दे दी जाए कि सस्ती दवाई बेचनी, इस मुल्क में सस्ती दवाई बेचना भी क्राइम बना दिया गया है कि आप सस्ती भी नहीं बेच सकते। इस तरह की जो ड्रग माफिया है, मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं, उनका एक कंपनी की एंटीबायोटिक 300। अच्छा, मैं इसके कहूं, ये जो है ना कि मल्टीनेशनल, ये नेशनल मल्टीनेशनल को नूर साहब ऐसे डिफरेंशिएट ना करें जो ये बड़े मजे की बात है। डॉक्टर साहब जरा रोक के रखिए, मुझे एक ब्रेक लेनी है, और नाज़रीन जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो डॉक्टर अशरफ निजामी से पूछेंगे कि आखिर क्यों वो नेशनल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं और जो इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके दरमियान कोई डिस्टिंक्शन नहीं रखते इस सारे ड्रग प्राइसिंग के मामले पर। इस पर बात करेंगे डॉक्टर साहब से एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे ड्रग प्राइसिंग के मामले पर। डॉक्टर अशरफ निजामी, इस मामले पर जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके दरमियान डिस्टिंक्शन करना ठीक नहीं है। मैं अर्ज किए देता हूँ सर, दो तरीके होते हैं। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि जो ड्रग्स की प्राइस है उसको कंट्रोल करे और उसको उस सतह पे रखे जो सतह हमारी कुव्वत ख़रीद के अंदर मौजूद हो। एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि ये देखे कि मल्टी नेशनल की कौन सी अद्वियात हैं जो वाक़तन उनकी हैं। मल्टी नेशनल अद्वियात वो होती हैं जो कि रिसर्च के अंदर आती हैं। नो डाउट कि जिसने रिसर्च में लगाया है और उनका एक ख़ास पीरियड होता है जब तक कोई और नहीं बना सकता, और उस चीज़ों के साथ वो होते हैं। दे हैव अ राइट कि जो रिसर्च करता है उसकी प्राइस भी रखेंगे, उन्होंने अर्निंग भी करनी है। एक जो एक बना हुआ है एक प्राइवेट सेक्टर का और एक खास तमाशा दुनिया में लगा, चूंकि स्टेट स्पॉन्सर्ड कम ही है ऐसे इदारे जो कि रिसर्च के साथ करते होंगे। आल्दो कि मैं जिन लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ, क्यूबा है, क्यूबा के अंदर स्टेट स्पॉन्सर्ड है, सोशलिस्ट कंट्रीज है, स्टेट स्पॉन्सर्ड है, और वहाँ पे हुकूमत है जो कि करती है, जिम्मेदारी। जी बिल्कुल ऐसा ही है, वो लोग करते हैं। अभी चाइना के साथ जो आपने वैक्सीन देखी है, तो ये किसी प्राइवेट वहाँ की फर्म ने तो नहीं कर दी, चाइना गवर्नमेंट। और चाइना की गवर्नमेंट ने क्या कहा कि हम तरक्की पजीर ममालिक को ये मुफ्त देंगे। इट इज नॉट टू बी अ बिजनेस। वेयर एज अमेरिका और बरतानिया के अंदर लड़ाई छिड़ी हुई है कि आज हमने कोरोना की जो पहले कर देगा, लिहाजा वो पैसे अर्निंग उसकी ज्यादा हो जाएगी। तो ये जो रवैये और निज़ाम है, दैट इज ओवर देयर जो कि उसको करता है। अगर किसी की रिसर्च प्रोडक्ट है, मल्टी नेशनल और द नेशनल कोई भी हो, उसको प्राइस फिक्सेशन के साथ सर्टेनली कोई ना कोई एज ऊपर आएगा। लेकिन डॉक्टर साहब ये जो एक दवाई, एक मैं अर्ज किए देता हूं कि अगर आप समझते हैं कि पैरासिटामोल एक गोली अगर आती है और वो जी फलां कंपनी ने बनाई, उसका असर हो गया, यहां से आ गया, इट कैन नॉट बी पॉसिबल।
कैसे हो सकता है इस मुल्क के अंदर कोई सब स्टैंडर्ड चीज़ हो जिसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान ने ठप्पा लगा दिया। ऑल आर इक्वल। उसमें हाँ ये है कि किस जैसे गाड़ियों के साथ है कि किसी ने मतलब लशपश रखा हो, मेडिसिन के अंदर क्या होगा, इफ़ द पैकिंग इज़ अ सिंपल एक ब्लिस्टर पैकिंग है और नॉर्मल स्टैंडर्ड्स के ऊपर उसकी पैकिंग आती है। तो देखिए आपने मुआशियात के साथ भी देखा, मुआशियात का एक बुनियादी असूल है और जो समझा जाता है दुनिया के अंदर कि ये जो मल्टीनेशनल और इंटरनेशनल जो मार्केटिंग के इनके ट्रेंड्स होते हैं उसमें कोई 100% तो इसका उसी के ऊपर खर्च होता है। और जो नूर साहब ने और आपने मसले को बहुत अच्छी तरह से डिफाइन किया। नूर साहब ने भी एक्सपोज किया। मुझे ये बताएं कि बीइंग अ मेडिकल डॉक्टर, बीइंग अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, आप क्या सजेस्ट करते हैं? आपकी जो क्रिटिसिज्म है वो बहुत मैक्रो लेवल की क्रिटिसिज्म है और नूर साहब जहां से आ रहे हैं वो बहुत माइक्रो लेवल की क्रिटिसिज्म पे आ रहे हैं। वो एक एक पर्सन के ऊपर जाते हैं, एक एक इदारे के ऊपर जाते हैं, अद्वियात के खामाल पे जाते हैं। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि बीइंग अ मेडिकल डॉक्टर, बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीएम में क्या किया जा सकता है ताकि हम गवर्नमेंट को टफ टाइम दे सकें कि आप अनचेक्ड इजाफा नहीं कर सकते अद्वियात की कीमतों में? डॉक्टर साहब देखिए सर, ना तो ये कोई साइंस का इशू है, ये सिर्फ और सिर्फ मोरालिटी का, अखलाकियात का इशू है। ठीक है, उन अखलाकियात के ऊपर ये डॉक्टर्स पे भी फिट आती है, ये फार्मासिस्ट पे भी फिट आती है और हुकूमत चूँकि कैप्टन ऑफ द शिप है उसके ऊपर ये बाकायदा तौर पे मनसबी जिम्मेदारी है, ये इखलाकी नहीं है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि इस चीज़ को ठीक करें। अगर कोई नहीं कर पा रहा तो मैं अफसोस, आई एजिटेट अबाउट दैट। और आज ही हमने पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से सर्टेन पीपल दे आस्क अस के जी, क्योंकि एक ट्रेंड बन गया है कि आपके पास स्ट्रीट पावर कितनी है, आप कितना बुरा बोल सकते हो, उस तरह से अच्छे होंगे। वी डू, हम हमेशा से रिकॉर्ड करवाते हैं ऐसी वो चीज़ें, बिकॉज वी एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन वी फील दैट वी आर द कस्टोडियन ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, we are custodian of the patient of the Pakistan, कि उनके साथ हमारा कंसर्न है। और नूर मेहर साहब, आप चूंकि ड्रग लॉयर्स फोरम को भी रिप्रेजेंट करते हैं, पाकिस्तान के अंदर जो ड्रग कोर्ट्स फंक्शनल हैं उनमें ये मामला नहीं उठाया जा सकता? देखें, ड्रग कोर्ट में कौन उनको ड्रग अदालत जजों को कौन बताता है? वही हमारा ड्रग इंस्पेक्टर। अभी आज फार्मासिस्टों का आलमी देना नहीं, अगर नूर मेहर उनके पास रॉ मटेरियल की प्राइसेस लेकर जाए, उनके पास उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लेकर जाए और बताए जनाब कि इनका ये इजाफा अनजस्ट है, अनजस्टिफाइड है, तो ड्रग कोर्ट कुछ नहीं कर सकती? देखिए, मैं मादत के साथ जो है ना जज साहबान को कौन बताएगा कि हकायक क्या हैं? आप वो मेरी और आपकी बात नहीं सुनते। मैंने जो ड्रग एक्ट 1976 का सेक्शन 7 की क्लास 8 जो है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि सिंगल इंग्रेडिएंट ड्रग शैल बी रजिस्टर्ड इन जेनेरिकली। मैंने केस किया 2016 में, वो उन्होंने कंपनीज माफिया ने जो है इवन के हमारे एक साबिक चीफ जस्टिस को इस्तेमाल करके वो मेरा केस ही जो है ना कि जी मैं, हालांकि मुझे कहते हैं अदम पैर में खारिज, फिर मुझे करने नहीं दे रहे। देखें, ये जो मैं कह रहा हूँ इमरान खान से ज़्यादा ताकतवर है ड्रग माफिया। इमरान खान को मेरे ख्याल में मरीजों से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि अभी जो है कैंसर की दवाइयां भी जो है ना उन्होंने 100% महंगी कर दी हैं। महंगी नहीं कर दी सर, रजिस्टर्ड ही नहीं है दवाइयां, ब्लैक के साथ और बाकी आती हैं दवाइयां ही रजिस्टर्ड नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं करते कैंसर की। रजिस्टर्ड ना होना एक और बात है। अब वो क्या है, उसमें भी जो है ना कम अज कम भाई कैंसर के मरीजों को तो जेनरिक कर दो। वो जो 1-1 लाख रुपए का एक मतलब पैक है, कम अज कम वो 20,000 का 5,000 का मिले। जैसा नेक्साविर एक टैबलेट है एंटी कैंसर बायर कंपनी की, वो पाकिस्तान में 2,32,000 का पैक है और सेम बायर इंडिया में जो है वो 8,000 रुपए का पैक बेच रहा है। तो एक मतलब एक मिसाल नहीं है। मैं आपको आज जो ग्लूकोफेज टैबलेट जो है वो उसकी कीमतें जो हैं वो आसमान से पहुंच गई हैं। उनकी कम से कम एक ब्लड प्रेशर के मरीजों को तो माफ़ कर दें, ठीक है, उनको भी माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। मतलब कि पहले जो ग्लूकोफेज है 63 रुपए की पैक था, अभी जो है वो 225 रुपए का कर दिया है। तो इतना मतलब कि 250% इजाफा जो है कम से कम किसी को तो माफ़ कर दें। दूसरी बात यह है, फार्मास्यूटिकल माफिया जो इतना ताकतवर है कि सेनेट में उनके लोग बैठे हुए हैं, कौमी असेंबली में उनके लोग बैठे हुए हैं, और इवन के ऐवान ने सदर तक उनकी रसाई इतनी ताकतवर है। और अब लास्ट टाइम आमिर कियानी साहब को जो है कि अद्वियात की कीमतों पे उनको हटाया गया। जब उनसे हिसाब किताब देने की कोशिश की गई तो उन्होंने इमरान खान साहब को कहा कि भैया देखिए मैं कला तो नहीं है, तुसी अपने फलाने गवर्नर तो भी पूछो, फलाने उस तो भी पूछो। तो फिर उसको इनाम के तौर पे जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया पीटीआई का। तो साफ जाहिर है कि यहाँ पे। और दूसरा सर, ये जो आप कहते हैं ना जी इमरान खान साहब को या उनको नहीं बड़े नेक,
इनडायरेक्टली एवरी पर्सन इन गवर्नमेंट इज अ बेनिफिशरी, मेक इट वेरी क्लियर। अवैध साहब ये जो बात कहना जी वो ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, नहीं, ये जो नूर बहर साहब ने इतनी खौफनाक बात बताई है, मैं कह रहा हूं ना कि जो एग्जांपल दी है एवरीबॉडी इज ओवर देयर इन्वॉल्वड कि एक कंपनी की एक एंटी कैंसर ड्रग पाकिस्तान में 2,32,000 रुपए की, इंडिया में 8,000 रुपए की। ये नहीं, मियां नवीद साहब गवाह हैं, हम इस पे प्रोग्राम कर चुके हैं। मियां नवीद साहब आप इस पे नेक्सावी टैबलेट कैंसर की बायर कंपनी की आपको मैंने लेटर दिया, उस पे रिसेशन में लेटर पे 2,32,000 का पैक था, और फिर इंडिया में जो है वो 8,000 का, अभी भी गूगल कर लें आपको निकल आएगा। देखें होता क्या है कि अगर जेनेरिक के तौर पे दवाइयां पाकिस्तान में सेल होना शुरू हो जाए ना, तो अद्वियात की कीमतें जो है वो चौथाई उस पे आ जाएंगी। लेकिन फिर लोग जो हैं, सिर्फ एक नूर महर जो है, सिर्फ उसका जो केस है वो अदम पैरवी के ऊपर खारिज हो गया। जब ड्रग एक्ट के अंदर लिखा है कि जो सिंगल इंग्रेडिएंट ड्रग है वो जेनेरिक नेम से ही रजिस्टर होगी, तो उसके बावजूद खुल्लम खुल्ला इस ड्रग एक्ट की खिलाफ वर्जी ना वजारत सेहत को नजर आ रही है, ना ड्रैप को नजर आ रही है, ना मरकजी हुकूमत को नजर आ रही है, ना सूबाई हुकूमत को नजर आ रही है। इस पर तो ड्रग इंस्पेक्टर भी कार्रवाई कर सकता है। जी मोहतरम, देखें अब इजाफा हुआ है, उस पर मुझे थ्रेड मिले हैं। पहले जो है 272 FIR जान से मारने के, जी, और अब कोई ये बात आप पूरी जिम्मेदारी से कह रहे हैं। अब क्या है, उन्होंने कहा है कि जी आप बकवास बंद करें अपनी, और आए रोज जो है ना आप शोर डालते रहते हैं, ठीक है। देखें कोई बात नहीं, मेरे एक मरने से अगर लाखों लोगों की जानें बचती हैं तो मेरे ख्याल में अल्लाह ताला मेरी नूर साहब, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अब क्या है कि हो सकता है कुछ दिन बाद मैं ना हूं या पकड़ा जाऊं, लेकिन बात ये है क्या हो सकता है आपके एहसासों की तहकीकात शुरू हो जाएं? मेरे एहसास है ही नहीं, मैंने तो इसी की तहकीक होगी कि एहसास क्यों नहीं है। एग्जैक्टली, मोर ओवर मैं आपने कहाँ छुपाए हैं? तो देखिए मैं तो जो है देखिए मेरा हिस्सा डालना, देखिए खुदा की मखलूक के बीमारी में ना सबसे इंसान सबसे ज्यादा मजबूर होता है। अगर माएँ जो है ना अपने बच्चे जो है ना बेचने पे अच्छा, एक छोटी सी बात बताएं डॉक्टर साहब, उसके बाद इसी बात पर आप भी रोशनी डालिएगा कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का टेंडरिंग प्रोसेस होता है उसमें ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है मुकम्मल तौर पर शफाफ तौर पर बिडिंग से आती हैं? नूर साहब जी, इसमें होता ये है कि इसके बाद आती भी वही है जिनका मेल मिलाप होता है, वो प्री क्वालिफिकेशन टेक्निकल क्वालिफिकेशन जो है हमेशा वही कंपनियां करती हैं जिनकी मिली भगत होती है, उनकी लाइनें सेट होती हैं। अब मैं आपको मिसाल देता हूं कि आज से 3 साल पहले जो है केपी के गवर्नमेंट ने जो जेनेरिकली जो है परचेज की मेडिसिन टेंडर में 2000, अच्छा उन्होंने खासतौर हेपेटाइटिस की दवाई जो है एक कंपनी से ली और जो अमेरिका से इंपोर्ट होती थी वो बहुत महंगी थी, हमने कोशिश की, स्ट्रगल की। अच्छा अब क्या है, अब पंजाब गवर्नमेंट ने जो है वो बड़े बड़े ब्रांड खरीद लिए, ठीक है। अब केपी के गवर्नमेंट ने जो दवाई 23 रुपए की खरीदी, पंजाब गवर्नमेंट ने वो 460 रुपए की खरीदी, नॉर्वेसिक, ठीक है, अमलोडोपिन। देखिए अब क्या है, इतना जमीन, अब क्या है, वो मैंने डाटा बनाया जिसमें तकरीबन 4.5 अरब का फर्क था, जो पंजाब गवर्नमेंट ने सेम दवाइयां महंगी खरीदी, केपी के गवर्नमेंट ने 3 साल पहले सस्ती खरीदी। फिर वो डाटा बना के फवाद चौधरी साहब को मैंने दिया, फवाद चौधरी ने इमरान खान को दिया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि देखें जी केपी के गवर्नमेंट ये कर रही है, ये कर। उन्होंने मुझसे वादा किया कि हम हुकूमत में आएंगे, हम जेनेरिक मेडिसिन सिस्टम का निज़ाम लाएंगे। नूर साहब, उन्होंने जो अवारी होटल लाहौर में फवाद चौधरी ने मेरे साथ वादा किया, और अंदलीब अब्बास ने मेरे साथ वादा किया, लेकिन वादे वफा ना हुए। यही यास्मीन राशिद साहब मेरे साथ आके अद्वियात कीमतों के महंगाई पे प्रेस कॉन्फ्रेंसें करती रही हैं, हम इकट्ठे एहतजाज करते रहे हैं कि अब क्या है, फिर भी जो है कंपनी माफिया इतना ताकतवर है, यास्मीन राशिद बेचारी कुछ नहीं कर पाती। ठीक है नूर साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है। नाज़रीन, जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो डॉक्टर अशरफ निज़ामी से सारे मामले पर उनकी इनसाइट्स जानेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि एक जानिब तो गवर्नमेंट की जानिब से प्राइसेस में इजाफा कर दिया गया है अद्वियात पे, और उसके बाद जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का जो टेंडरिंग प्रोसेस है वो इतना ज्यादा करप्ट हो चुका है डॉक्टर अशरफ निज़ामी कि उसके ऊपर भी कोई आवाज नहीं उठाता। देखें सर, मैं एक अर्ज़ करूं कि टेंडरिंग सिस्टम के साथ जो है पेपरा रूल्स के तहत डबल पैक जो है वो चलता है उसके साथ, कि पहले आपने स्पेसिफिकेशंस को पूरा करना है, उसके बाद आप प्राइसिंग करते हो, एंड इट इज़ इम्प्लीमेंटेड इन 2 लेटर एंड स्पिरिट टू माय एक्सटेंट, जितना सा मुझे इसका नहीं। ये जो नूर साहब एग्जांपल दे रहे हैं कि केपीके में एक दवाई 23 रुपए की खरीदी जा रही है, चीज़ कह रहे हैं, एक डिफरेंट चीज़ है। अगर आप
उसकी जो पहली होती है स्पेसिफिकेशंस के ऊपर आके कोई शख्स उसको उड़ा देता है, देयर विल बी नो, मतलब उसका कंपटीशन ही नहीं होएगा उसके साथ। आपने उसको डिस्कार्ड कर दिया, सो दैट इज डिस्कार्डेड। अगर एक महकमे ने मांगी कि हमने जी स्टैंडर्ड फलां 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 करके कर दिया, एक ज़माना था कि यहाँ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंदर, मतलब आई एम अवेयर ऑफ, कि उन्होंने सर्कल बनाए थे, एक था जी के नेशनल, एक था जी के मल्टी नेशनल या इंटरनेशनल। अब मल्टी नेशनल इंटरनेशनल के अंदर बांग्लादेश भी था, श्रीलंका भी था, बट पाकिस्तान वाज द नेशनल। सो नेशनल की प्राइसेस कम थी, इंटरनेशनल और जो आप दोनों हजरात बार बार मतलब मल्टी नेशनल के लिए कर रहे हो, तो मल्टी नेशनल के अंदर वो फिर इसको किया हुकूमत पंजाब ने कि उन्होंने सर्कल बना दिए जी, ये नेशनल है, ये इंटरनेशनल का सर्कल 1 सर्कल 2, और हम चूंकि नौ आबादियाती निज़ाम के वो सारे हैं कायल हैं, उसके अंदर अमेरिका बहादुर को, उसके अंदर बरतानिया को, या सो कॉल्ड सिविलाइज जो हम समझते हैं उसके साथ, उनको अपर हैंड रखने की खातिर, चूंकि उनको अच्छा, नूर महर साहब इंडिया के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, बांग्लादेश से पहले पाकिस्तान का ही हिस्सा था, श्रीलंका के अंदर भी नौ आबादियाती निज़ाम रहा है, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेसी भी तो जो इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनके इन्वेजन को रेजिस्ट करती है ना नूर साहब, तो यहाँ पर क्यों नहीं किया जाता नूर साहब? अच्छा, बांग्लादेश में क्योंकि पेटेंट का इशू नहीं है, 2006 में जब दोहा कॉन्फ्रेंस थी WTO पे, तो वहाँ पे हमारे जो साहब थे मिनिस्टर, वो 8 लाख का सूट पहन के गए थे, और हसीना वाजिद जो है उस दोहा कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं तो गरीब मुल्क की हूँ, मैंने जो साड़ी पहनी हुई है, जो सामने जो वेटर है, इसके अंडर गारमेंट्स ज़्यादा महंगे हैं, उनको फिर लेस मतलब गरीब मुल्कों में उनका शुमार करके वो, अच्छा उसको भी छोड़े, देखिए टेंडर में जो है एक ही दवाई होती है, ठीक है, अब वो आप गवर्नमेंट सेक्टर में जो है ना 5 रुपए की खरीदते हैं, लेकिन मार्केट में 100 रुपए की है, क्या फिर 5 रुपए वाली असली है या 100 रुपए वाली असली है? भाई आम आवाम के लिए आप 100 रुपए वाली वो बिकने दे रहे हैं, अपने लिए जो है ना वो सब रियायत है। अब देखें, म्यार तो एक ही होना चाहिए, जो दवाई मार्केट में है एक ही दवाई की एक ही, मतलब साल्ट है ना सर, एक ही होता है ना, मिसाल तो अम्लोडोपिन है सर, उसकी 20 कीमतें क्यों है भाई? ये यार ये तबकाती फर्क, मतलब दवाई में भी जो है आप फर्क करते हैं, मतलब गरीब के लिए और दवाई, उसके लिए और कंपनी, और अमीर के लिए और कंपनी। भाई दवाई तो एक ही, असर भी एक है। दवाई फिर अगर गैर मियारी भी क्यों चल रही है, इसका मतलब गवर्नमेंट है। अच्छा, एक बात बताइएगा नूर महर साहब कि जो अद्वियात की प्राइसेस हैं वो तो अपनी जगह इशू है, उसके अलावा पाकिस्तान के मेडिकल स्टोर्स पे इस बात की क्या गारंटी होती है कि ये दवा असली है? क्योंकि हमने देखा है कि हमारे बहुत से दोस्त जो बाहर से आते हैं वो पैरासिटामोल भी लेकर आते हैं, तो उसकी एफिकेसी और पाकिस्तान में मिलने वाली जो पैरासिटामोल है उसकी एफिकेसी, उसमें भी फर्क होता है नूर साहब? देखिए, जो भी आप ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी में लोग बिठाते हैं ना, वो मक्खी पे मक्खी मारते हैं, उनकी ना कोई ट्रेनिंग होती है, ना उनका कोई विजन होता है। मैंने खुद FDA US के साथ मिस्टर कीथ लेयरमैन, मैडम कैली के साथ काम किया, जो दुनिया के बहुत बड़े रेगुलेटर्स हैं, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान का वाहिद आदमी हूँ जो गूगल के जो लफ्ज़ फार्मासिस्ट की डेफिनेशन में गूगल ने एज ए रिन्यूअल फार्मासिस्ट मेरा नाम दिया है। खैर मैं इस पर फ़ख्र नहीं करता, मैं कहता हूँ ये अच्छा। अब बात ये है कि हमारे जो रेगुलेटर है ना, उनको सिर्फ फिक्र होती है कि हमने दिहाड़ी कैसे लगानी है। अब मैं अभी वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे था, तो मैंने ड्रग इंस्पेक्टर को तजवीज़ दी कि यार आप ना इस मौके पर गवर्नमेंट से ना पेट्रोल मांगो, ट्रैवलिंग अलाउंस मांगो, आप मतलब विजिट पे जाते हो, मेडिकल स्टोर चेक करने जाते हो, आपको तो ये चीज़ मिलनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से मिलनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कभी मुतालबा ही नहीं किया। मतलब कि एक आदमी, डॉक्टर अशरफ निज़ामी, एक एफिकेसी पे आपको थोड़ा सा नूर साहब के लिए, हेंस मतलब मैं प्रैक्टिसिंग क्लिनिसिस्ट हूँ, इसकी 2 वजूहात हैं। एक तो कंपोजिशन जो बनती है उसके अंदर जाली अद्विया, जैसा कि आपने कहा, फिर उसकी जो फैक्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग है उसके अंदर सब स्टैंडर्ड चीज़ें यूज़ हैं। उससे बढ़ के जो चीज़ है वो भले मल्टी नेशनल की हो, नेशनल की हो, हमारे यहाँ जो टेम्परेचर मेंटेन, जो कोल्ड चेन मेंटेन करने की खातिर स्टोरेज की, वो वाली ऐसी नहीं है। आप जाके देखें कि सामने वो खड़े हुए हैं, 50 डिग्री आपके ऊपर टेम्परेचर आ रहा है, और आप समझते हैं आपने अपने पूरे करियर में किसी को जाली दवा के ऊपर सजा होते देखिए? देखिए, पहले तो इंडिया में जो है 4.5% जाली अद्वियात हैं, चाइना में 3% जाली। चलें, मुझे यहाँ पर प्रोग्राम क्लोज करना है, इंशाल्लाह इस पर फिर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नूर महर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशरफ निज़ामी आपका। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, जिन मसाइल की जानिब नूर महर और डॉक्टर अशरफ निज़ामी ने इशारा किया, उन मसाइल पर हुकूमत वक्त को काम करने की ज़रूरत है, और हर मरतबा ये नहीं कहा जा सकता कि हमने दवाओं को इसलिए महंगा किया कि वो ब्लैक ना हो। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।